क्या आप भी ये मनी मिस्टेक्स कर रहे हैं जिनकी वजह से 10 में से 9 इंडियन फैमिलीज रेगुलर सेविंग्स करने के बावजूद वेल्थ बनाने के लिए स्ट्रगल करती हैं? अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपने कभी सोचा है आपकी बैंक सेविंग्स बढ़ती क्यों नहीं आपके सारे एफर्ट्स के बावजूद? क्या आपने कभी पूरे साल के बाद अपनी बैंक पासबुक चेक की है और इंटरेस्ट देखकर फ्रस्ट्रेशन महसूस किया है? मीनवाइल आपके आसपास सब कुछ पेट्रोल, मिल्क, स्कूल फीस महंगा होता जा रहा है। ऐसा इसलिए है बिकॉज बैंक में सेविंग करने से आपका पैसा अब ग्रो नहीं होता। आप मेहनत करते हैं, अपनी सैलरी डिपॉजिट करते हैं और फिर भी साल के आखिर में आपको इंटरेस्ट के नाम पर पीनट्स मिलते हैं। मीनवाइल इन्फ्लेशन आपके पैसे की वैल्यू खा जाती है। फेमिलियर लग रहा है ना? और आज हम बात करेंगे आप इसके बजाय क्या कर सकते हैं। आखिर तक मेरे साथ बने रहिए बिकॉज ये सच में बदल सकता है। आप अपने हार्ड अर्न मनी को कैसे हैंडल करते हैं, मैं शेयर करूंगा आपको इसके बजाय क्या करना चाहिए, खासकर अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा सच में आपके लिए काम करे। अगर आप वेल्थी 10% में शामिल होने के लिए तैयार हैं, देन यू आर एट द राइट प्लेस। वेलकम टू स्मार्ट विद कैश, जहां हम आपकी सबसे बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को आपकी सबसे बड़ी सक्सेस में बदलते हैं, वन स्मार्ट डिसीजन एट अ टाइम। इन इंडिया सेविंग्स अकाउंट्स पर सालाना करीब 2% से 3% तक इंटरेस्ट मिलता है। कुछ हाई यील्ड अकाउंट्स 4% से 5% देते हैं, लेकिन उनमें अक्सर कुछ कंडीशंस होती हैं। इसकी तुलना इन्फ्लेशन से करें, जो हाल के सालों में सालाना करीब 6% से 7% रही है। इसका मतलब है आपकी बैंक सेविंग्स ग्रोथ इज स्लो। रियल टर्म्स में आपका पैसा कम हो रहा है। यहाँ एक सिंपल एग्जांपल है। मान लीजिए आपने 1 लाख बैंक में 5 साल के लिए 3% इंटरेस्ट पर रखे, आपको अराउंड 16,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन अगर इन्फ्लेशन औसतन 6% रहती है, तो जो चीज़ें आज 1 लाख की हैं वो 5 साल में अराउंड 1,34,000 की हो जाएंगी। तो आपने इंटरेस्ट में 16,000 रुपये कमाए, लेकिन बाइंग पावर में 18,000 रुपये गंवा दिए। हम अब भी सेविंग्स अकाउंट्स में इतनी बड़ी रकम क्यों रखते हैं? हमें सिखाया गया था कि बैंक का मतलब सेफ्टी है। और हाँ, बैंक्स पैसे जमा करने के लिए सेफ जगह हैं, लेकिन सेफ होने का मतलब स्मार्ट होना नहीं है। पैसे को सेफ रखने और पैसे को अपने लिए काम करने देने में फ़र्क होता है। ये एक आदत भी है। हम अपने पेरेंट्स और रिलेटिव्स को ऐसा करते देखते हैं, हमें नुकसान का डर होता है, हमें रिस्क का डर होता है, और हमें स्कूल में मनी मैनेजमेंट नहीं सिखाई जाती। हम बस वही करते हैं जो सिक्योर लगता है। मैं आपको सुनीता की एक रियल कहानी बताता हूँ, जो लखनऊ की एक स्कूल टीचर है। उसने 10 साल तक हर महीने अपने बैंक में 10,000 सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिट किया। टोटल 12 लाख की बचत थी। विद इंटरेस्ट उसके पास करीब 22 लाख जमा हो गए। लेकिन उन 10 सालों के बाद जिस घर को खरीदने का उसने प्लान किया था, उसका अमाउंट डबल हो गया था। वो स्टक महसूस कर रही थी। उसे लगा वो सेविंग करके सही कर रही है, लेकिन वो इन्फ्लेशन को मात नहीं दे पा रही थी। सुनीता ने सोचा, काश मैंने पहले समझदारी से इन्वेस्ट करना सीखा होता तो मेरा सपना पूरा होता। और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, सो आप वही गलती ना दोहराएं। मनी इज़ लाइक एन एम्प्लॉई जो आपके लिए और ज़्यादा वेल्थ बनाने के लिए काम करें। जब आप बस एक बैंक में सेव करते हैं तो आपका एम्प्लॉई बेसिकली सोया हुआ होता है, लेकिन जब आप बेहतर टूल्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपका एम्प्लॉई शिफ्ट्स में काम करता है। आपको तब भी पैसे कमा कर देता है जब आप सो रहे होते हैं। आपको रिस्की एसेट्स में कूदने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि लिक्विडिटी को बैलेंस करने का आइडिया समझा जाए, यानी आसान एक्सेस, ग्रोथ पोटेंशियल और सेफ्टी। एक स्मार्ट इंसान अपनी सेविंग्स को लेयर्स में रखता है। फॉर एग्जांपल, इमरजेंसी फंड्स को हाईली लिक्विड होना चाहिए, लो रिटर्न हो तो भी ठीक है। शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए आपको मॉडरेट ग्रोथ चाहिए जिसमें लो से मीडियम रिस्क हो। और लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए फोकस इन्फ्लेशन को हराने पे होना चाहिए, मार्केट के उतार चढ़ाव को एक्सेप्ट करते हुए। फर्स्ट, इमरजेंसी फंड्स। आपके पास लगभग 3 से 6 महीने के एक्सपेंसेस अलग रखे होने चाहिए। इसे अपने सेविंग्स अकाउंट में या ऐसे लो रिस्क इंस्ट्रूमेंट में रखें जिससे तुरंत एक्सेस मिल सके। इसका पूरा मकसद जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसी और अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस जो आ सकते हैं उन्हें कवर करना है। नेक्स्ट, हमारे पास शॉर्ट टर्म सेविंग्स हैं जो आपके 1 से 5 साल के गोल्स के लिए है।
आपका गोल कुछ भी हो सकता है, चाहे कार, वेडिंग, होम रेनोवेशन, स्मार्ट गैजेट या फैमिली वेकेशन। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में रखा जा सकता है जिनका टारगेट सेविंग्स अकाउंट से ज़्यादा रिटर्न्स देना है, लेकिन वो आपके पैसे को ज़्यादा लॉक नहीं करते। कुछ एग्जांपल्स में सर्टेन डेट ओरिएंटेड ऑप्शंस इंक्लूड हो सकते हैं, जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, लिक्विड फंड्स या शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स। लास्ट लेयर है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के बारे में। हम 5 साल या उससे ज़्यादा की बात कर रहे हैं। यहीं पर आप वाकई इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हैं। हिस्टोरिकली स्टॉक्स, ETF, डाइवर्सिफाइड इक्विटी, बैलेंस्ड हाइब्रिड एसेट्स और गवर्नमेंट सपोर्टेड लॉन्ग टर्म स्कीम्स जैसे PPF ने ये काम काफ़ी अच्छे से किया है। यहाँ असली की है कंसिस्टेंट रहना, और जब आप शॉर्ट टर्म मार्केट के अप्स एंड डाउन्स देखें तो पैनिक न करें। रिमेंबर, आप अपने पैसे को जितना ज़्यादा स्मार्टली काम करने देंगे वो आपके लिए उतना ही ज़्यादा काम करेगा। टाइम सच में आपकी वेल्थ बढ़ाने में सबसे पावरफुल मेट है। मैं आपको एक रियल स्टोरी सुनाता हूँ। ऋषभ, पुणे का एक इंजीनियर, अपने सेविंग्स अकाउंट में 5 लाख रखता था फॉर इमरजेंसी। एक फाइनेंस वेबिनार अटेंड करने के बाद उसने उन 5 लाख को बांटने का फैसला किया। 1 लाख इमरजेंसी के लिए, 2 लाख एक शॉर्ट टर्म प्लान में, रेस्ट लॉन्ग टर्म। विद इन 5 ईयर्स उसे अपनी पहली कार के लिए डाउन पेमेंट करने में हेल्प मिली। उसका सेविंग्स अकाउंट कभी ये सब नहीं करवा पाता। ऋषभ लकी नहीं था, उसने बस पैसे को काम पर लगाया। ऐसा नहीं है कि आपको बैंक से बचना चाहिए, बात बस इतनी है कि अपना सारा पैसा वहीं मत रखो। बैंक सेफ्टी और ट्रांजैक्शंस के लिए एक्सेलेंट है, लेकिन वेल्थ बनाने के लिए आपको इससे आगे सोचना होगा। यहाँ है आपका एक्शन प्लान। फर्स्ट, अपने इमरजेंसी फंड का साइज तय करें और उसे सेफ रखें। सेकंड, अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स को लिखो। थर्ड, ऐसे ऑप्शंस एक्सप्लोर करना शुरू करें जो आपके हर गोल के टाइम होराइजन और रिस्क लेवल के हिसाब से सही हों। सब कुछ सेविंग्स अकाउंट में मत रखो। आप अपनी कहानी बदलने की पावर रखते हैं, आज ही शुरू करें। अगर इस वीडियो से आपको मदद मिली तो इसे लाइक करें और स्मार्ट विद कैश को सब्सक्राइब करें ऐसे और सिंपल पावरफुल फाइनेंशियल टिप्स के लिए। और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप अभी अपनी सेविंग्स कहाँ रखते हैं, और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि आप फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पर कोई भी स्टेप मिस ना करें। इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, बिकॉज स्मार्ट मनी मूव्स सबके लिए होने चाहिए। हमारा मिशन है एक फाइनेंशियली कॉन्फिडेंट और एम्पावर्ड इंडिया बनाना, वन स्मार्ट डिसीजन एट अ टाइम। देखने के लिए धन्यवाद। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड स्टे स्मार्ट विद कैश।